सभासदों को एटा नगरपालिका परिषद सभागार में शपथ दिलाई गई। इस दौरान सदर विधायक विपिन कुमार वर्मा, डेविड, नगरपालिका अध्यक्ष मीरा गांधी, अधिशासी अभियंता और सभी सभासद मौजूद रहे। पांचों मनोनीत सभासदों ने शपथ ली कि हम पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता, निष्ठा और मेहनत से दी हुई जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे और अपने वार्ड में सफाई और शहर में सीवर लाइन से जूझते हुए लोगों की समस्याओं का निदान करेंगे। पांच लोग मनोनीत सभासद की लिस्ट आई हुई है, जिसमें कि मेरा नाम भी अंकित है और निशा चौहान, जो कि शपथ के टाइम हमारे सदर विधायक विपिन डेविड वर्मा जी, हमारे जिला अध्यक्ष भाजपा संदीप जैन जी और नगर पालिका अध्यक्ष मीरा गांधी जी उपस्थित रहीं। उन्होंने हमारी शपथ ग्रहण करवाई और हम लोगों को आशीर्वाद भी अपना दिया। और मैं 5 नॉमिनेटेड सभासद थे, उनका शपथ ग्रहण समारोह रखा गया था। उन सबको विधिवत शपथ ग्रहण कराई गई है और अब वो जो नगर पालिका में हमारे 25 इलेक्टेड सभासद थे, 5 ये नॉमिनेटेड मिला करके ये परिवार अब ये 30 का परिवार हो चुका है और मैं इन सबको उज्जवल भविष्य की कामना। स्थिति सामान्य होते ही सीए और एनआरसी का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। लखनऊ पुलिस ने सीए महिला प्रदर्शनकारियों को नोटिस भेजा और जिसमें मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा, उस्मा परवीन, सदफ जफर समेत कई महिलाओं के नाम शामिल है। नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के खिलाफ सैकड़ों महिलाएं साल की शुरुआत में लखनऊ में घंटाघर पर विरोध प्रदर्शन के लिए बैठ गई थी। इसको लेकर सभी को लखनऊ पुलिस ने नोटिस जारी किया है। यह नोटिस धारा 143, 147, 188, 353 आईपीसी में दर्ज मुकदमों के लिए भेजा गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर दायर अवमानना याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने याचिका को प्रायोजित बताते हुए उसे खारिज कर दिया है और याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना भी लगाया है। इससे पहले भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से जुड़ी 7 याचिकाएं खारिज कर चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता प्रदीप श्रीवास्तव समेत तीनों याचिकाकर्ताओं पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में शिकायत की थी कि गंगा तट से 200 मीटर के दायरे में किसी तरह के निर्माण पर रोक के बावजूद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तहत निर्माण कार्य हो रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने इसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के पुराने आदेश की अवमानना बताया था और निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग की थी। और आइए सीधा चलते हैं नई दिल्ली, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब कल्याण योजना को आज लॉन्च करने जा रहे हैं। रोजगार अभियान के शुभारंभ के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी उपस्थित हैं। मैं इस अवसर पर 116 जिलों के सार्वजनिक सेवा केंद्रों और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से लाखों लाख ग्रामवासी सज्जनों, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों और मजदूर भाइयों और बहनों की ओर से हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस अवसर पर हमारे 6 राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, श्रीमान नीतीश कुमार जी, श्रीमान अशोक गहलोत साहब, श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, श्रीमान हेमंत सोरेन जी और उड़ीसा के मुख्यमंत्री पटनायक साहब के प्रतिनिधि श्रीमान प्रताप जैना जी, केंद्र सरकार के माननीय मंत्रीगण, उप मुख्यमंत्रीगण, राज्य सरकारों के ग्रामीण विकास मंत्रीगण और इस अभियान से जुड़े लाखों लाख भाइयों और बहनों का मैं हृदय से इस मौके पर इस कार्यक्रम में स्वागत करना चाहता हूं।
आप सबके ध्यान में है कि हमारा देश और दुनिया कोरोना वायरस संकट के दौर में काफी असुविधा का सामना कर रहा है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए जब लॉकडाउन घोषित हुआ उस समय भी प्रधानमंत्री जी के मन में गांव, गरीब, किसान और मजदूर ये प्राथमिकता पर रहे और उस समय 1,70,000 करोड़ का पैकेज देकर निश्चित रूप से जो समस्याएं उस समय उत्पन्न हो सकती थी, मौलिक आवश्यकताओं की दृष्टि से, मौलिक सुविधाओं की दृष्टि से, वो न हो, इसमें निश्चित रूप से उस पैकेज के कारण पूरे देश भर में बहुत सुविधा हुई। और इसी प्रकार से जब 12 मई को प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया, उस समय भी मुख्य रूप से अगर हम देखें तो ध्यान में आएगा कि एक तरफ आर्थिक व्यवस्था को बल देना यह मुख्य उद्देश्य पैकेज का था ही, लेकिन साथ ही साथ कृषि का क्षेत्र हो, ग्रामीण विकास का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, रोजगार के अवसरों का सृजन का क्षेत्र हो, इन सबको समाहित करते हुए 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की है। उसका क्रियान्वयन राज्यों के साथ मिलकर प्रारंभ हो रहा है। उसके भी परिणाम निश्चित रूप से परिलक्षित आने वाले कल में होंगे ही। कोरोना वायरस के इस संकट के दौर में हम सबको बहुत प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी का सशक्त नेतृत्व हम सब लोगों के साथ रहा और प्रधानमंत्री जी